अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शीबा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से। और आज सहरी में मैं खा रही हूँ चपाती, वो भी अचार के साथ, मिर्च का अचार एंड चाय, और दही मैं खाऊंगी लास्ट में। और मैंने थोड़ा सा पनीर भी बनाया था आज। एंड इट्स टाइम टू प्रे। मिलते हैं आपसे सुबह में। और ये मैं जा रही हूँ साइबर कैफ़े, क्योंकि आज मुझे अपना फॉर्म फिल कराना है। जब भी बाहर जाती हूँ तो हमेशा मैं बड़े बड़े पेड़ देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं पेड़ों को देखना। और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ इसे। बचपन में हमेशा ट्रैवल करते हुए विंडो सीट के लिए लड़ाई होती थी हमारे यहाँ, क्योंकि विंडो सीट पे आप बैठते हैं तो अब बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हुए जाते हैं। और इससे बेस्ट कुछ नहीं होता बचपन में। वैसे आप यूट्यूब से देख के अपने फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और रमज़ान में ऑलरेडी बहुत काम होता है, तो पहले वो ही कर ले। और ये मेरी भांजी का क्यूट सा ड्रेस है। मेरी बहन अपने और अपने बेटी के कपड़े सिल रही थी। वैसे मुझे भी आती है सिलाई। पहले मैं अपने कपड़े खुद सिलती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम होता है और ना ही मेरा सिलाई करने का बिल्कुल भी मन होता है। वैसे अगर आपको सिलाई आती है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही है। फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई भी ड्रेस सुंदर लगी पिंटरेस्ट पे एंड इंस्टाग्राम पर, तो आप उसे खुद डिजाइन कर सकते हैं। और नुकसान ये है कि अगर आपको सिलाई आती है तो सब आपसे ही अपने कपड़े सिलवाने वाले हैं। नहीं नहीं, किसी के कपड़े सिल कर देना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बार बार फिक्स करना पड़ता है। नहीं नहीं, किसी के कपड़े सिल कर देना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसे बार बार फिक्स करके देना पड़ता है, क्योंकि जिसकी भी ड्रेस आप सिलेंगे वो हर बार कोई नई प्रॉब्लम उसमें निकाल देगा और आपको उसे फिर से फिक्स कर कर देना होगा। क्योंकि अगर ड्रेस आपने सिला है तो उसे फिक्स करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और जितनी भी लड़के सिलाई जानती है वो मुझसे इस बात पर ज़रूर रिलेट करेगी। $2,000 years later. एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। उसके बाद मुझे इफ्तार की प्रिपरेशन करनी थी और टाइम काफ़ी कम था, शूट करने का टाइम नहीं था पूरा, तो इस वजह से मैं पूरा दिखा रही हूँ। बनाने के बाद ये मैंने अलग अलग तरह की थोड़ी कचरी फ्राई की थी एंड आलू प्याज की पकौड़ी बनाई। और मैंने थोड़ी सी उबले हुए आलू की भी पकौड़ी बनाई है। और डिनर के लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन एंड चपाती। और इफ्तार के बाद मुझ में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं इसे उसी वक्त अपलोड कर सकूँ, तो इसलिए मैं इसे अपलोड कर रही हूँ अगले दिन। और बाहर से मैं मंचूरियन लेकर आई थी, तो अब मैं उसे टेस्ट करने लगी हूँ कि ये कैसा है खाने में। वैसे हमेशा अच्छा ही होता है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।